और मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप मेरी इस जो प्रेजेंटेशन है उसको दिल से स्वीकारेंगे और उस पर अमल आवश्यक रूप से करेंगे दोस्तों। तो आज जो मैं आपको देखो, मैं कह रहा था कि इसको तैयार करने में मुझे कम से कम एक 25 से 30 मिनट की पीपीटी देने के लिए कम से कम 4 घंटे लगते हैं। मतलब 4 घंटे तो वैसे तैयार होने में लगते हैं, इसको तैयार करने में। उससे पहले इसके लिए मैंने इतनी स्टडी की होगी, आपको आइडिया लगा सकते हैं। तो आप भी उस पर चलिएगा। जी गिल साहब, शो हो रहा है? जी सर, जी सर, जी सर। ओके सर। तो आप L2L यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और MMT जो उसका डिपार्टमेंट है, जैसे आर्ट सेक्शन होता है, साइंस सेक्शन होता है, तो हमारा MMT सेक्शन है। और उसके अंदर जो आपने विषय चूज किया है आज का, सफलतम लोगों की सर्वश्रेष्ठ आदतें, और उसमें पहला जो अध्याय था वो हम पढ़ चुके थे, सफल लोग सपने देखते हैं। और दूसरा अध्याय हमारा चल रहा है, सफल लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं। सफल लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं। कितना मर्जी दौड़ लिए, भाग लिए, जितने मर्जी आप नेट सर्फ के अंदर लाख के, 2 लाख के, 10 लाख के ऑर्डर ले लीजिएगा, लेकिन अगर आपके लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मैं उन सफल लोगों की जीवनी पढ़ के आपको बता रहा हूं दोस्त। तो आज जिस शख्स की, अनबिलीवेबल शख्स की मैं आपके सामने लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया को कैसे करना है, कैसे उसको कामयाब करना है, मिस्टर जॉन गोडार्ड। जॉन गोडार्ड एडवेंचर के नाम से भी मशहूर हैं दोस्तों। जॉन गोडार्ड, जिनका जन्म जुलाई 29, 1924 के अंदर अमेरिका के अंदर हुआ था। तो वो अमेरिका के एडवेंचरर, एक्सप्लोरर, ऑथर एंड लेक्चरर। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आज आप नेट पे जाइएगा, पढ़िएगा इसकी जीवनी। अनबिलीवेबल, 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 अद्भुत, अद्वितीय शख्स जितने भी है, जितने भी अपने सुने, वो सारे ही अनबिलीवेबल, अद्वितीय हैं दोस्तों। लक्ष्य कैसे निर्धारित, क्या लक्ष्य निर्धारित किया, देखिएगा, गौर से सुनिएगा। आज के 1940 के अंदर पैदा कब हुए? 1924 में। तो 1940 यानी 15 वर्ष की उम्र थी मात्र गोडार्ड की। उन्होंने अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए, रसोई के अंदर जो बैठ गए, किताब ले ली, नोटबुक ले ली, उस पे 127 लक्ष्यों की एक सूची लिखी, जिसको उन्होंने कहा कि मुझे जीवन में इसको हर हाल में हासिल करना है। वो एक कीबोर्ड से लेके माउंट एवरेस्ट फतह करने तक था। 15 वर्ष की उम्र के अंदर जॉन गोडार्ड 127 लक्ष्यों की सूची लिखी। अब आपके मन के अंदर एक सवाल उठा होगा कि यार ये कैसे, क्योंकि 15 वर्ष के बच्चे को तो बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आता दोस्त। तो ये जो 127 लक्ष्य निर्धारण की उनको प्रेरणा मिली, हमें भी मिलती है। हमें अपने आप से मिलती है, हमें अपने परिवार से मिलती है, हमें अपने समाज से मिलती है, हमें अपने आसपास रहने वाले लोगों से मिलती है, हमें इस प्रकृति से मिलती है। लेकिन हम फिर भी जानबूझ के अनजान बने रहते हैं दोस्तों। अब देखिएगा उनको प्रेरणा कहां से मिली।
15 वर्ष, मात्र 15 वर्ष की उम्र के अंदर 127 लक्ष्य, और आज तक हम 5 लक्ष्य भी नहीं लिख पाए हैं। तो उनका कहना था कि जब मैं 15 साल का था, जॉन गोडार्ड का कहना था कि जब मैं 15 साल का था, ये उन्होंने एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया, उसके अंदर छपा, उसकी किताब, उनकी किताब में भी छपा। क्या छपा? मुझे पता था कि सभी वयस्क शिकायत करते थे, ओह अगर मैं ऐसा करता, या जब मैं छोटा था। यानी अब देखिएगा, हम लक्ष्य कैसे निर्धारित कर सकते हैं, हमारे लक्ष्य क्या हो सकते हैं, कि वो जब किसी गली में से निकलते, किसी गांव में से निकलते, किसी बुजुर्गों के साथ बैठते, उनकी बातें सुनते, तो वो कहते, और हम भी अक्सर कहते हैं, यार जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, ऐसे होता था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, वो टीचर बहुत अच्छा था, जब मैं कॉलेज में गया ना, तो मेरा एक वो दोस्त था, वो बुलेट लेके आता था, वो पढ़ाई के अंदर बहुत अव्वल था, उसके ये शौक थे, वो ये करता था, वो करता था। यानी मैं, कई हम ऐसे करते हैं, यार मैं भी ये कर सकता, मैं भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ पाता, यार मैं भी दुनिया की सैर कर पाता, यार मैं भी मेरे बच्चों को ना बहुत अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ा पाता। तो इस प्रकार दिल साहब कुलविंदर जी हैं, इनको म्यूट करें। तो इस प्रकार उन्होंने 127 लक्ष्यों की सूची बनाई। यानी जो उन्होंने सुना उन लोगों से, जो कहते थे यार मैं ऐसा कर नहीं पाया, या मैं जब छोटा था तो मैं ऐसा करता था, तो उन्होंने जीवन को उनके द्वारा फिसलने दिया था। बहुत गहरी लाइन है दोस्तों। यानी जो वयस्क जो शिकायत करते थे कि काश, ओह मैं अगर ऐसा कर पाता, या जब मैं छोटा था, उन्होंने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, तो ये जॉन गोडार्ड के शब्दों में, उन्होंने अपने जीवन को लक्ष्य निर्धारित न करने के कारण फिसलने दिया। यानी अपना जीवन यूं ही बर्बाद कर दिया, यूं ही बर्बाद कर दिया, यूं ही इस दुनिया से चले गए, दुनिया से जिसका कोई गोल नहीं, दुनिया में उसका कोई रोल नहीं दोस्तों। तो उन्होंने कहा, गुडार्ड साहब ने कहा कि मुझे यकीन था कि अगर मैंने इसके लिए योजना बनाई तो मैं उत्साह और मस्ती और ज्ञान का जीवन जी सकता हूं। यानी जो लोग कहते थे कि मैं ऐसा कर नहीं सका, या जब मैं छोटा था, तो उनके द्वारा बोले गए शब्दों को उन्होंने 15 वर्ष की उम्र के अंदर बैठकर 127 लक्ष्यों की सूची बनाई, और उसके लिए योजना बनाई। योजना बनाई कि मैं अगर इन लक्ष्यों को प्राप्त करूंगा तो मुझे उत्साह मिलेगा, इनको प्राप्त करने पर करते करते मुझे मस्ती मिलेगी और ज्ञान मिलेगा दोस्त। तो योजना बना ली उन्होंने, और अपने मिशन पर तुरंत अपनी दुनिया की यात्रा शुरू कर दी। अब उनके 127 लक्ष्य क्या थे? ये नहीं थे कि बाजार से सब्जी लेके आनी है, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, ये कोई लक्ष्य नहीं थे दोस्तों। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आप दांतों में उंगलियां दबा लोगे, आंखें फटी रह जाएगी। 15 साल का बच्चा इस प्रकार का लक्ष्य भी निर्धारित कर सकता है दोस्तों। हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलना है। और प्लानिंग के बाद अपने लक्ष्यों को ईमानदारी से पीछा करना शुरू कर दिया। यानी पूरी लगन, मेहनत, प्लानिंग के साथ उन लक्ष्यों को उन्होंने प्राप्त करना शुरू कर दिया। योजना बनाकर उन पर चलना शुरू कर दिया दोस्तों, चलना शुरू कर दिया। अब क्या क्या लक्ष्य उन्होंने हासिल किए 1951 के अंदर?
विश्व की सबसे लंबी नील नदी जिसकी लंबाई 4160 माइल है, उसकी लंबाई नापने वाले पहले व्यक्ति थे। मैं कई बार सोचता था, अरे ये माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई बताते हैं, इस लंबाई, इस नदी की इतनी लंबाई बताते हैं। चलो सड़क का तो मान लिया, वो फीते से नाप लेते होंगे, तो इसको कैसे करते होंगे दोस्तों? छोटी सी बात नहीं है, 4160 मील, एक मील के अंदर लगभग 1.5 किलोमीटर होता है। उस नदी की लंबाई पूरी, यानी कितनी लंबी है उसकी, ये जो माप है ना 4160 माइल, ये मिस्टर जॉन गोडार्ड ने नापा था कश्ती के अंदर बैठकर। उस पूरी, यहां से नदी शुरू हुई और यहां खत्म हुई, उस पूरी लंबाई को 9 महीने लगे थे उनको इस काम को पूरा करने के लिए। उसके बाद और रोमांच के काम किए, जैसे 1956 में दुनिया की सबसे गहरी कांगो नदी जिसकी लंबाई 2920 मील है, उसकी भी खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे दोस्तों। यानी सबसे लंबी नदी की कौन सी है, क्योंकि उन्होंने ये एक नहीं, दुनिया की सभी नदियों को पार किया, तो सभी नदियों को पार करने, उनकी गहराई नापी, उनकी लंबाई नापी, तो उसके बाद ये जो आंकड़ा उभर कर आया कि दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है, और सबसे गहरी जो कांगो नदी थी उसकी लंबाई 2920 मील है। 1968 के अंदर माउंट किलिमंजारो पर चढ़ना। अब देखिए उन्होंने क्या, आप सोचिए, 127 की लिस्ट, उसमें क्या लिखा? पहाड़ों पे चढ़ना, नदियों की लंबाई देखना, यानी अनबिलीवेबल, जो हम सोच ही नहीं सकते यार। 15 साल के बच्चे ने वो सोच लिया। 2 किताबें भी उन्होंने लिखी, द सर्वाइवर, क्यास डाउन द नाइल, बहुत अच्छी किताबें हैं उनको लिखा। ये कुछ तस्वीरें हैं उनकी। अब दोस्तों 127 लक्ष्य, अब आप देखिएगा, नदियों के अंदर पहाड़ों पे चढ़ना, तो कितना उनको सीखना पड़ा होगा, कितना सीखना पड़ा होगा, कितनी मुश्किलें आई होंगी, कितनी रुकावटें आई होंगी, कितनी चुनौतियां आई होंगी उनके जीवन के अंदर। इसके अलावा अब देखिए, बांसुरी और वायलिन वादन, बांसुरी सीखना, वायलिन बजाना, ये भी उनकी लिस्ट में था। पैराशूट से जंप करना, ये भी उनकी 127 की लिस्ट में था। वाटर और स्नो स्काइंग, ये भी उनकी लिस्ट में था। और 5 मिनट में 1 मील की दौड़ पूरी करना, ये भी 1940 में उनके द्वारा बनाई गई लिस्ट में था। हालांकि 4 मिनट में एक, क्योंकि उस समय असंभव था, 4 मिनट के अंदर 1 मील दौड़ना असंभव था, तो इन्होंने 5 मिनट के अंदर 1 मील दौड़ का जो सपना है उसको पूरा किया दोस्तों। और 4 मिनट में 1 मील जो है उसको रॉजर बेनिस्टर ने तोड़ दिया था। इसकी भी अपने पहले सुन चुके हैं, उसका भी लक्ष्य। तो दोस्तों, अपने हैरतअंगेज कारनामों के दौरान गोडार्ड पर कभी भयंकर दरियाई घोड़ों और मगरमच्छों ने हमला किया, जहरीले सांपों ने काटा, हाथियों और गैंडों ने खदेड़ा, मिस्र की नदी में लूटपाट करने वाले बदमाशों ने गोली चलाई, आदिवासियों की भीड़ ने पत्थरों से मारा। इतना ही नहीं, विमान हादसे में भी वो जीवित बचकर निकले, तो एक बार बहुत भयंकर भूकंप में फंस गए और वहां से भी बचे, और 2 बार नदी के अंदर डूबते 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 बचे दोस्त। लेकिन 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 वो जो लक्ष्य उन्होंने लिखे थे उसको प्राप्त करने के लिए वो अपने पथ से विचलित नहीं हुए दोस्तों, विचलित नहीं हुए। हमारे पर हल्का सा डेबिट हो जाता है तो हम ऐसे जोर जोर से चीखे मारने लग जाते हैं कि जैसे हमें, मतलब इस दुनिया में तबाह हो गए, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया,
मुझे तो उसने ये कह दिया, मुझे तो उसने ऐसे कह दिया, उसने मुझे सुना नहीं, उसने मुझे देखा नहीं, उसने मुझे बुलाया नहीं, वो मेरे साथ नहीं गया। ये भी कोई, अब देखिए ना, देखिएगा कितनी कितनी, ये तो सिंपल सी बातें कुछ बताई मैंने आपको, कितनी जबरदस्त मुश्किलें आई होंगी, कितनी, कल्पना कीजिए, रूह कांप जाएगी आप। जब उन्होंने 127 लक्ष्यों की लिस्ट बनाई तो उसका नाम दिया उन्होंने लाइफ लिस्ट, लाइफ लिस्ट। तो उनके जो गोल थे 127, आप नेट पे आपको मिल जाएंगे। नील नदी को, अमेजन नदी को, कांगो नदी को, कोलोराडो नदी को, चाइना निगर रिवर को, ओरियंको रिवर को, रियो को, ये नदियां जो गुड लगे हैं पार किए उन्होंने दोस्तों। स्टडी भी इन देशों की मैंने स्टडी करनी है, उन्होंने स्टडी की, कांगो की, गोइना की, ब्राजील की, उनके जंगलों में घूमते रहे, ऑस्ट्रेलिया, कीनिया, फिलीपींस, क्लाइम्स, जो पर्वत उन्होंने चढ़ने थे, एवरेस्ट, मिकनी, किलिमंजारो, केनिया के पर्वत, ऑस्ट्रेलिया के पर्वत, फिजी के पर्वत, ये पर्वतों पे चढ़ने की उन्होंने लिस्ट बनाई दोस्तों। फोटोग्राफ, बहुत अच्छे फोटोग्राफ की उन्होंने, नियाग्रा हिल यानी नियाग्रा फॉल जो है कनाडा के अंदर बहुत खूबसूरत जगह है, उन ऐसे फाल, जो फाल का मतलब झरना जो ऊपर से पानी गिरता है, इस प्रकार के जो एडवेंचर थे उनकी फोटो खींचना। एक्सप्लोर अंडर वाटर, अब देखिए ये जो पहला लिखा है एक्सप्लोर बाहर से, अब यहां लिखा है एक्सप्लोर अंडर वाटर, पानी के अंदर, कोरल रीफ्स ऑफ फ्लोरिडा, ग्रेट ब्रीफ रीफ ऑस्ट्रेलिया, रेड सी, रेड सी जो है आप देखिएगा पढ़िएगा, जिसके अंदर पंछी जीवित मछलियां नहीं जीवित रह पाती, उसके अंदर अंदर काम करने का, फिजी आइलैंड। तो कैसे दोस्तों, कैसे स्विमिंग, स्विमिंग इन यानी तैरने का बनाया, किसमें, बैक्टीरिया झील के अंदर, सुपीरियर झील के अंदर, ठीक है ना, इस प्रकार। अकॉम्प्लिशमेंट, बिकम एन ईगल स्काउट, यानी डाइव इन ए सबमरीन, यानी इस प्रकार के उनके जो ये 127 अनबिलीवेबल, अननेचुरल, अननेचुरल, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। अब देखो, मिल्क ए पॉइजन स्नेक, सांपों, ठीक है ना, सांपों को दूध पिलाना। तो इस प्रकार 127वां लक्ष्य था लाइव टू सी द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी तक जिंदा रहना, ठीक है। तो दोस्तों अनबिलीवेबल, असंभव, असंभव लक्ष्यों को उन्होंने लिखा 15 वर्ष की उम्र में। उनको पता नहीं था कि कैसे होंगे, लेकिन लेकिन सैल्यूट मिस्टर जॉन गोडार्ड 1924 के अंदर पैदा हुए, अमेरिका के, बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया उन्होंने दोस्तों। गेटी मैन क्लब, तो लक्ष्य क्या प्राप्त किया उन्होंने, क्या क्या हासिल किया। 17 मई 2013 को 86 वर्ष की उम्र के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन लेकिन 127 में से 120 लक्ष्य, दुनिया के एकमात्र, पूरी दुनिया के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसे 120 लक्ष्यों को प्राप्त किया। जो प्राप्त नहीं कर पाए 7 लक्ष्य, उनमें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना और चंद्रमा पर कदम रखना जैसे, मतलब मात्र 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 7 लक्ष्य ही बचे थे। तो 120 लक्ष्य प्राप्त करने वाले ऐसे योद्धा को हृदय की गहराइयों से सलाम है दोस्तों। गोडार्ड अपने सभी अभियानों को कैमरे में कैद कर लेते थे, इस बात को और सुनिएगा, और दुनिया भर के लोगों को उन्हें इस उद्देश्य से दिखाते थे ताकि वे भी अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल कर सकें। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी शिक्षा, इससे बड़ा ज्ञान गोडार्ड द्वारा दिया गया हमारे लिए और कहीं नहीं हो सकता। यानी वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किए कि लोग सोचते
लोग कहते कि काश मैं ऐसा कर पाता, काश मैं ऐसा कर पाता, काश मैं ऐसा होता, काश मैं ऐसा दिखता, काश मैं ऐसा, बस काश के चक्कर में ही जिंदगी को राख कर देते हैं दोस्तों। तो उन्होंने फोटो लेते थे और लोगों को दिखाते थे कि वो भी अपने भाई लक्ष्य निर्धारित करे और उन्हें हासिल करे। जब भी वो किसी अभियान को पूरा कर लेते थे, अखबारों में निकलवाते थे, पर्चे बांटते थे, लिखते थे, लोगों दुनिया आप अपने लक्ष्य निर्धारित करें दोस्तों। उनका फेवरेट वाक्य था, टू डेयर इज टू डू, टू फियर इज टू फॉल। हिम्मत किसी काम को करने में है, डर से तो विफलता ही मिलती है दोस्तों। जॉन गुडार्ड, अननेचुरल अनबिलीवेबल मैन। टू डेयर इज टू डू, टू फियर इज टू फेल। यानी किसी काम को करने में ही हिम्मत है, मन में डर है, उसको निकाल दीजिए। गब्बर कहते हैं, जो डर गया सो मर गया। इसलिए हौसला कीजिए, हिम्मत कीजिए, अपने आप पे कंट्रोल कीजिए, अपने आप पर नियंत्रण कीजिए, लक्ष्य को लिखिए और उसको पूरा करने के लिए जो भी परिस्थिति आए, जैसी भी मुश्किलें आए, जैसी भी समस्याएं आए, उनको सभी बाधाओं को पार करते हुए उनको पूरा कीजिएगा दोस्तों। क्या आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए, या एक दिन कहोगे बूढ़े होके, यार मैं जवानी में कुछ कर पाता, अब जवानी है तो कह रहे हो मैं यार बचपन में अच्छा पढ़ लेता, मैं ये कर लेता। तो सोचिएगा, सोचिएगा। टू बी कंटिन्यू, मिस्टर गिल।